प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में माननीय सदस्य विधान परिषद श्री जीवन कुमार जी ने जोरदार ढंग से आज सवाल को उठाया। उन्होंने अपने वक्तव्य में सरकार से बार बार पूछा कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में कौन सी नीति अपनाई जा रही है। जो शिक्षक 18-20 साल से एक ही प्रखंड में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके स्थानांतरण के संबंध में कौन सी नीति सरकार बना रही है। वे जब ज्वाइन किए थे उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क हो चुका है। अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी बच्चे भी जो जहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए भी उन्हें खर्च करना पड़ता है। वैसी अवस्था में उन्हें इतना वेतन नहीं मिल पाता कि वे दोनों जगहों का भार उठा सकें। इसलिए उनके स्थानांतरण के संबंध में अगर ठोस नीति बनाई जाए जिससे कि शिक्षक अपने कर्तव्य पर भी डटे रहें और साथ ही साथ एक बोझ भी उन पर न बन सके। मंत्री महोदय ने खुल के तो जवाब नहीं दिया और खुल के कुछ बोल भी नहीं रहे थे, फिर भी माननीय सदस्य ने जब बार बार कुरेदा तो उन्होंने कहा कि हम एक नीति बना रहे हैं, बहुत जल्द ही वो नीति आपके सामने आ जाएगी। नियोजित शिक्षकों के लिए भी और सक्षमता और अध्यापक तीनों के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। ठीक है, अध्यापक टीआर 1 टीआर 2 में जो बहाल हुए हैं उनके लिए भी नीति बननी चाहिए और विशिष्ट शिक्षक को तो ये मौका मिल ही रहा है कि वे अपने चॉइस पर जा रहे हैं। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या किसी कारण से नहीं देना चाहते हैं, वे भी अपने प्रखंड में 20-22 साल से डटे हुए हैं। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में माननीय जीवन कुमार जी ने जो सवाल उठाया वह स्वागत योग्य है। मंत्री महोदय खुल के नहीं बोले, सही बात है, वो बोलने की स्थिति में भी अपने आप को पता नहीं पा रहे थे या नहीं पा रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये बातें निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री इस संबंध में निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे, जिससे नियोजित शिक्षकों का आने वाले समय में पदस्थापन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये अच्छी खबर है। प्यारे मित्रों, मैंने 2 दिन पूर्व ये बताया था कि बजट में कोई ऐसा प्रावधान सरकार करने की स्थिति में है जिससे कि पेंशन जो हमें जो मिलेगी उसमें हमारी कुछ बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि आने वाले समय में 2 से 5 साल में जो नियोजित शिक्षक 2006 से लेकर 12 तक जो नियुक्त हुए हैं वे अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर हैं। जो शिक्षक पंचायत शिक्षक बने थे 2002-03 में, उनकी भी अब रिटायरमेंट का समय आ रहा है। वैसी स्थिति में ईपीएफ से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और क्या मिलेगा वो भी आपको मालूम है। लेकिन हम लोग चाहते थे सरकार उसमें कुछ बढ़ोतरी करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। सरकार को चाहिए था ईपीएफ में भी जो चर्चा चल रही थी कि कम से कम 7,000 रुपये मासिक देने का, उस पर भी सरकार चुप हो गई और एनपीएस में मात्र 4% वो जो शिक्षक हैं या जो नियुक्त हैं वे पहले 10% अपना पैसा कटाते थे, अब उन्हें 14% कटाने की तक का छूट मिला है। यानी वे अपना ही पैसा कटाएंगे तब जा कर के पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हो पाएगी, और 14% कटाने के बाद भी क्या बढ़ोतरी होगी नहीं होगी ये तो भगवान भरोसे है, क्योंकि एनपीएस का मामला पूरी की पूरी तरह से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, उतार चढ़ाव होता रहेगा। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि उस समय लाभ होगा या हानि होगा। सरकार को चाहिए था अंतिम विपत्र के अनुसार 40% ही सही, 45% ही सही, एक रकम फिक्स कर देती तो शायद नियोजित शिक्षकों को आने वाले समय में पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिल जाता। इसके लिए हमें बहुत दुख है और दुख के साथ हम अपने पूरे साथियों से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में
एक संघर्ष ही एक रास्ता बचता है कि संघर्ष के रास्ते से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है ओपीएस छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है, झारखंड में भी लागू हो चुका है, लेकिन बिहार में ओपीएस लागू नहीं है। कुछ दिन पहले तक माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन सरकार में थे तो हमें उम्मीद थी कि शायद वे कर पाए, पर वे वहाँ कुछ ही दिन टिके, फिर तो वापस वो एनडीए में आ गए। और एनडीए को देखने से ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में वो कर्मचारियों के हित में कुछ कार्य करने जा रही हो। खैर, आगे देखते हैं कि सरकार क्या क्या करती है। मेरे प्यारे मित्रों, घबराने की बात नहीं है, चुनाव का वक्त है। चुनाव में अगर हम अच्छे ढंग से कार्य कर सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हमें इसका फ़ायदा दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।